नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा हम लोग करेंगे सप्तम भाव पर। सप्तम भाव से ही हम अपने दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं और सप्तम भाव हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। अगर लाइफ पार्टनर, जीवन साथी अगर हमको अच्छा मिल जाता है तो निश्चित है हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। और अगर जीवन साथी मन के मुताबिक अगर ना मिले तो कहीं ना कहीं नाना प्रकार की परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना है किस प्रकार से जब योग बनते हैं तो हमको जीवन साथी अच्छा मिलता है, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, पत्नी सुलक्षणा मिलती है, वह जीवन सुखमय होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे किस प्रकार से योग बनते हैं। तो बन जाता है सप्रेशन का योग, वह वैवाहिक जीवन से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी आती है। एक पत्रिका के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कहीं इस प्रकार से योग आपकी पत्रिका में तो नहीं बना है, और अगर बना है तो उसका उपचार क्या है, कैसे हम अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर सिंह लगन की पत्रिका है। लग्न में चंद्रमा जो कि द्वादश स्थान के स्वामी होकर स्थित हैं। द्वितीय स्थान में केतु जो कि मंगल के जैसा फल देने वाले हैं। द्वितीय स्थान जो कि हमारा कुटुंब स्थान है, परिवार का स्थान है। तीसरे नंबर पर मंगल चतुर्थ स्थान में है जो सुख स्थान है, जहाँ पर स्वराशि के होकर के स्थित हैं। रोचक महापुरुष योग जरूर बना रहे हैं। वो एक इसके लिए माध्यम अगर देखा जाए तो भौतिक सुखों के लिए, जैसे कि मंगल अगर अच्छे हैं, चतुर्थ स्थान में हो तो पैतृक प्रॉपर्टी अच्छी होगी, मकान अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, अच्छे परिवार में हमारा जन्म होगा उसके लिए। लेकिन पंचम स्थान में शनि जो कि पाप कर्तृ योग में है, सप्तम के स्वामी है। छठे में सूर्य और सप्तम में बुध, और अष्टम स्थान में राहु और शुक्र, नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति हैं। अब इस पत्रिका को अगर डीपली देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित मिलने वाले सुख में भारी कमी दिखाई पड़ रही है। कैसे? सबसे पहले नंबर पर लग्न में द्वादशेश का स्थित होना। वो एक चंद्रमा है, शुभ ग्रह हैं और पूर्णमासी के आसपास का ही जन्म है। चंद्रमा बलवान है, शुभ है। और किसी भी शुभ ग्रह का 12वें, अष्टम, द्वादश का स्वामी हो करके सप्तम स्थान को प्रभावित करना बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरे नंबर पर लग्नेश का छठे स्थान में आना। किसी भी जातक की पत्रिका में जब भी लग्नेश छठे, 8वें और 12वें स्थान में, जो कि हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, लग्नेश जब भी छठे, 8वें और 12वें स्थान में स्थित होंगे तो वैवाहिक जीवन में कमी आएगी। दूसरे नंबर पर सप्तम स्थान के स्वामी, सप्तम स्थान के स्वामी का छठे, 8वें, 12वें यानी अपने से 12वें, अपने से दूसरे, और अपने से छठे और अपने से 8वें, लगन से छठे, 8वें, 12वें और अपने से 12वें, छठे और 8वें जाना शुभ नहीं माना जाता है। सप्तम का कारक शुक्र, सप्तम के कारक हैं, वैवाहिक जीवन के कारक हैं, विवाह से संबंधित मिलने वाले सुख के कारक शुक्र अगर पाप प्रभाव में हो, 6, 8, 12 भाव में हो तो भी वैवाहिक जीवन से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी आती है, जो कि इस पत्रिका में अष्टम स्थान में शुक्र हैं, राहु केतु के एक्सिस में है। बड़ी बात, लग्नेश और सप्तमेश का आपस में संबंध कैसा है ये विशेष रूप से देखना होगा वैचारिक मतभेद के लिए। अगर विचार हमारे अच्छे मिलते हैं तो निश्चित है लग्नेश और सप्तमेश का संबंध अच्छा होगा। और अगर लग्नेश और सप्तमेश का संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि लग्न से हम अपने आप का व सप्तम स्थान से अपने लाइफ पार्टनर का, अपने जीवन साथी का विचार करते हैं, तो लग्न का स्वामी सूर्य जो कि छठे स्थान में और सप्तम के स्वामी शनि देव जो कि पंचम स्थान में। अब दोनों का संबंध 2/12 का है। इसी प्रकार से जब योग बनते हैं तो बनता है 2/12 का संबंध। सूर्य से शनि द्वादश में है और शनि से सूर्य दूसरे स्थान में है। इसमें कहते हैं, इसी योग को कहते हैं 36 का आंकड़ा। दोनों के विचारों में
स्वभाव में मतभेद व मनभेद। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगन और सप्तम के स्वामी का भी आपस में संबंध ठीक नहीं है। सप्तम स्थान पर मंगल का प्रभाव है। मंगल जो कि इस पत्रिका के लिए शुभ हैं, योगकारी हैं, भाग्य स्थान के चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, लेकिन मंगल जो कि सप्रेषण कारक ग्रह माने जाते हैं, मंगल का सप्तम स्थान को प्रभावित करना अच्छी बात नहीं है। सप्तम स्थान में दिग्बल से शून्य होकर के बुध स्थित हैं। कोई भी ग्रह जब दिग्बल से शून्य होकर के जिस भी भाव में स्थित होता है, कहीं ना कहीं वहां से मिलने वाले सुख में कमी करता है। सप्तम स्थान पाप कर्तरी योग में है, यानी सूर्य छठे और राहु अष्टम स्थान में। सप्तम स्थान भी फंस गया, कमजोर हो गया। जो भाव पाप कर्तरी योग में होता है वहां से मिलने वाले सुख में कमी आती है। सप्तम भाव के स्वामी यानी शनिदेव को अगर देखा जाए तो वो भी पापकर्तरी योग में, एक साइड में मंगल दूसरे साइड में सूर्य, शनिदेव पापकर्तरी योग में है। पंचम स्थान पापकर्तरी योग में है, जो कि संतान का, शिक्षा का, वह हमारी भावनाओं को, हमारी अपेक्षाओं का घर है, खुशियों का घर है, एक हृदय की वेदना का घर है, हृदय को प्रफुल्लित करने का घर है। तो पंचम भाव का पापकर्तरी योग में होना और शनि का भी पापकर्तरी योग में हो जाना, सप्तम भाव का पापकर्तरी योग में हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये कमी दर्शाती है पत्रिका में कि वैवाहिक जीवन में कमी है। 2017 में, सितंबर 2017 में राहु की दशा प्रारंभ हुई है। उससे पहले मंगल की दशा थी। मंगल भौतिक सुखों के लिए अच्छे हैं, घर परिवार मकान, परिवार अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, परिवार अच्छा है, धन संपत्ति के लिए अच्छा है, जीवन का सुख है, सुविधाएं सारी मिल रही हैं। और मंगल की दशा में विवाह हुआ। मंगल की दशा में शुक्र की अंतर्दशा थी। 5 फरवरी 1988 का जन्म है और टाइम है 20:45 का। तो मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जब आई तो विवाह का योग बना, विवाह हो गया। लेकिन शुक्र की दशा अंतर्दशा जैसे समाप्त होती है, सूर्य की अंतर्दशा जैसे प्रारंभ होती है, विवाह टूट जाता है, क्योंकि सूर्य भी सप्रेषण के कारक हैं। लग्नेश का छठे स्थान में आने का तात्पर्य ही यही है कि कहीं ना कहीं ऐसा जातक कमजोर हो जाता है और ऐसे जातक के अपने ही शत्रु होते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं बनती। उसका 2 कारण है। द्वितीय स्थान में केतु का स्थित होना, द्वितीय स्थान पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है। ऐसा जातक अत्यधिक तार्किक होता है, संशय करने वाला होता है और इनके विवाह टूटने का कारण भी कहीं ना कहीं जीवन साथी का किसी अदर पर्सन के साथ जुड़ाव होना। और एक बात और भी है, शनि जिस भाव को अपनी दृष्टि प्रदान करते हैं, अगर सप्तम भाव को शनि प्रभावित कर रहे हों तो जीवन में, अगर दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आती है तो उस परेशानी का कारण कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति होता है, चाहे लड़की का अफेयर हो चाहे लड़के का अफेयर हो। तो शनि सप्तम के स्वामी जरूर हैं, लेकिन सप्तम को अपनी तीसरी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, तो वो अपना नेचुरली जो प्रभाव है उनका वो जरूर देंगे। अब अगर देखा जाए तो द्वितीय स्थान पर केतु की स्थिति व द्वितीय स्थान पर जो कि कुटुंब का स्थान है, शनि का प्रभाव पड़ना, राहु का प्रभाव पड़ना, शुक्र की भी दृष्टि है, लेकिन शुक्र भी वहां राहु का प्रभाव लेकर के प्रभावित कर रहे हैं। डिवोर्स या सेपरेशन को देखने के लिए अगर सप्तम स्थान के स्वामी का द्वितीयेश, द्वादशेश, छठे और अष्टम के स्वामी के साथ संबंध बन जाए तो निश्चित है जीवन में सेपरेशन के योग बन सकते हैं। इस पत्रिका में द्वादशेश होकर चंद्रमा लग्न में स्थित हैं, सप्तम स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर अष्टम स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये भी विचार आएगा कि देवगुरु बृहस्पति तो शुभ ग्रह हैं, लेकिन आप ये इतना मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे पिता भी हैं, ऐसे गुरु भी हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं।
अपने बच्चे को, हर पिता ये चाहता है कि मैं अपने बच्चे को सारी सुविधाएं दूं जीवन में, लेकिन बहुत सारे ऐसे पिता हैं जो नहीं दे पाते हैं या परेशानी के भी कारण बनते हैं, ऐसे पिता भी हैं। तो अष्टम स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो करके और शनि देव को अपनी 9वीं दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर अष्टम के स्वामी है। अष्टम के स्वामी का सप्तम के स्वामी पर प्रभाव डालना ही खराब है। द्वादशेश हो करके चंद्रमा सप्तम स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, यानी अष्टम और द्वादश दोनों के स्वामी का सप्तम और सप्तमेश से योग बना। छठे, आठवें, दूसरे और 12वें भाव के स्वामी का सप्तम स्थान के स्वामी के साथ संबंध बन जाए या स्थित हो जाए, दृष्टि युक्ति किसी भी प्रकार से संबंध अगर बनाते हैं तो डिवोर्स का योग कह सकते हैं, तलाक का योग कह सकते हैं। अब आप देखिए, अगर इसी पत्रिका को अगर हम काल पुरुष पत्रिका मान करके देख लेते हैं, उसमें क्या स्थिति बनती है। अगर हम मेष लगन की पत्रिका बना लेते हैं तो मेष लगन से ठीक सातवीं राशि स्थित होगी, और सातवीं राशि जहाँ के स्वामी शुक्र, और शुक्र कहाँ होंगे, अपने से छठे यानी 12वें भाव में, और द्वादश स्थान में होंगे किसकी राशि में, बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति लग्न में स्थित होकर यानी मेष राशि के स्थित होकर और सप्तम स्थान को अपनी पूर्ण दृष्टि प्रभावित करेंगे। और शुक्र और बृहस्पति का युक्ति या दृष्टि संबंध बनना लड़कियों के लिए खास करके खराब माना जाता है। दाम्पत्य जीवन से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी आती है। अगर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आमने सामने हो, युक्ति बना करके बैठे हों, किसी एक भाव में हो, या राशि परिवर्तन कर लें, योग बन जाएगा। वो बहुत सारे योग बन जाएंगे, वो अलग अलग प्रभाव देंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी आती है। ये एक ऐसा सूत्र है जो एक नहीं कई पत्रिकाओं पर हमने देखा है। तो लग्नेश का अपने से छठे जाना, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और द्वादशेश का सप्तम स्थान को प्रभावित करना, ये बन गया सप्रेशन का योग। दूसरे नंबर पर सातवीं, अगर काल पुरुष पत्रिका के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये भी राशि पापकर्तरी योग में है। यहाँ के स्वामी का राहु केतु के साथ स्थित होना भी अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से अगर परिस्थितियां बनती हैं तो सप्रेशन के योग बनते हैं। मोटे मोटे शब्दों में हम आपको यही कहेंगे कि द्वितीय स्थान का प्रभावित होना, लग्नेश का छठे जाना, सप्तमेश का पापकर्तरी योग में हो जाना, पंचम भाव का पापकर्तरी योग में हो जाना, सप्तम भाव का पापकर्तरी योग में हो जाना, क्योंकि ये सप्तम स्थान है और इसका एकादश स्थान यानी लाभ स्थान पंचम स्थान है। और जब पंचम स्थान पीड़ित हो जाएगा तो निश्चित है इस भाव में कमी आएगी, क्योंकि ये हृदय है, अपेक्षा है, आशा का घर है, हृदय का घर है, मन की अपेक्षाओं का घर है। अगर ये खराब होगा तो निश्चित है हमारे मन में जो अपेक्षाएं हैं उसमें कमी आएगी। कुछ इस प्रकार से जब योग संयोग बनते हैं तो दाम्पत्य जीवन में मिलने वाले सुख में कमी आती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से बहुत सारे सूत्र हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही है, अभी और भी बहुत सारे योग हैं जिस योग के बनने से दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ आती हैं। और अगर आप अपनी कुंडली का संपूर्ण फलादेश चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमारा इस वीडियो प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पर हो, टीवी पर हो या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें।
हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।